नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी विस्तार होगा। शहरों में यातायात सुगम करने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। शुरुआत में 10,000 ई बसें चलेंगी। प्रदेश के 240 सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बदला जाएगा। और राज्य में कमजोर मानसून परिस्थितियों के बीच पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि इस योजना के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग दिया जाएगा। 30 लाख फैमिलीज विल बी सपोर्टेड अंडर विश्वकर्मा योजना। एक परिवार से एक को ये सपोर्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन सिंपल तरीके से किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए से रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था में आइडेंटिफिकेशन होगा। पहले पंचायत या फिर लोकल बॉडी स्तर से, फिर ब्लॉक स्तर पे और फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे फाइनल सिलेक्शन होके इसमें राज्य सरकारों का बहुत सहयोग लगेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था और इससे सबसे गरीब लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब इसके विस्तार पर 4,903 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत 6,25,000 आईटी पेशेवरों के मौजूदा कौशल को बढ़ाया जाएगा और नए कौशल सिखाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत 2,65,000 लोगों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में 1,200 स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरों में ई बसों की सेवा को बढ़ाने के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेज की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव भी थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट इसको और प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को बृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज रेल मंत्रालय की 7 परियोजनाओं के लिए लगभग 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की मंजूरी दे दी है। रेलवे के सबसे व्यस्त मार्गों पर अति आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के साथ मल्टी ट्रैकिंग का प्रस्ताव किया गया है, जिससे रेल परिचालन सुगम होगा। ये परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को 2,339 किलोमीटर तक बढ़ाएंगी। इन परियोजनाओं से विभिन्न राज्यों के लोगों को 7 करोड़ 6 लाख मानव दिवस का रोजगार मुहैया होगा। इनमें मुठभेड़ मेड़चाल महबूबनगर ढोने रेल परियोजना के तहत मल्टी ट्रैकिंग कार्य से राजस्थान से दक्षिणी राज्यों के बीच यात्रा समय में 3 से 4 घंटे की कमी आएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। नई दिल्ली में उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर सहित अन्य प्रमुख नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अटल जी के नेतृत्व ने राष्ट्र की प्रगति और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि अटल जी ने विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के उच्च मानदंड स्थापित किए। एक तरफ उन्होंने सुशासन की नींव रखी और दूसरी तरफ पोखरण परमाणु परीक्षण से विश्व को भारत की शक्ति का परिचय दिया। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होगी। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विचार होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 240 सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिन स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूल में बदला जाएगा उनमें प्राथमिक स्तर के 71 स्कूल हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर के 88 और उच्च माध्यमिक स्तर के 81 स्कूल हैं। इनमें 18 बालिका विद्यालय भी शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए स्कूल में 28 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। जयपुर में G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक होगी। इसकी तैयारियों को लेकर आज गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि शहर में इस दौरान सुरक्षा, साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत और ट्रैफिक नियंत्रण की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को इस आयोजन में G20 देशों से आने वाले प्रतिनिधियों को राज्य की कला और संस्कृति से रूबरू करवाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक 21 और 22 अगस्त को होगी। इसके बाद G20 की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का आयोजन भी जयपुर में ही होगा। ये बैठक 24 और 25 अगस्त को आयोजित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा गांधी जी के सिद्धांतों और उनके जीवन दर्शन को घर घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे युवा पीढ़ी सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश के विकास में अहम योगदान निभाएगी। वे आज जयपुर में शांति और अहिंसा निदेशालय के लोगों के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर राजस्थान का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में शांति और अहिंसा प्रकोष्ठों के बेहतर संचालन के लिए इनमें सहायक लेखाधिकारी लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि सरकार ने इस उद्देश्य से सहायक लेखाधिकारी के 33 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रकोष्ठ के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष और आहरण अधिकारी के रूप में सहायक लेखाधिकारी प्रथम के पदों का सृजन किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में आज पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 4.3 सेंटीमीटर बरसात अलवर जिले के गोविंदगढ़ में दर्ज की गई। शाहपुरा और सिकराय में 3-3 सेंटीमीटर पानी बरसा। जयपुर में सुबह हल्की बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन अभी भी अपने सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर चल रहा है। कमजोर मानसून परिस्थितियां अभी भी राज्य के अधिकांश स्थानों पर अगले 5-7 दिनों तक
जारी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में आगामी दिनों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बीकानेर और जोधपुर संभाग के ज्यादातर भागों में साउथ वेस्टर्ली विंड का असर रहेगा। बारिश की संभावना आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल काफी कम है। इसके अलावा अजमेर संभाग के भी ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, यानी कमजोर मानसून गतिविधियां अभी भी राजस्थान में जारी रहेगी। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 की 5वीं और अंतिम प्रक्रिया आज सुबह सफलतापूर्वक पूरी हो गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि कल लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और ऑर्बिटर को चंद्रमा के और निकट गोलाकार कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरना और रोवर के माध्यम से सतह का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण करना है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज जयपुर में बाल अधिकारिता विभाग के नवाचार, वात्सल्य, फोस्टर केयर अभियान और बाल हक ई बॉक्स का शुभारंभ किया। श्रीमती भूपेश ने दोनों अभियानों के पोस्टर का भी विमोचन किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीमती भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले और पीड़ितों के साथ न्याय हो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी विस्तार किया जाएगा। शहरों में यातायात सुगम करने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। शुरूआत में 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश के 240 सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बदला जाएगा। और राज्य में कमजोर मानसून परिस्थितियों के बीच पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।